आप सभी का स्वागत है कंप्यूटर लाइव क्लास में। कंप्यूटर लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग ज्वाइन हो जाएं। जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आज हम बात करने वाले हैं उन टॉप 10 फार्मूलों के विषय में जिनका यूज हम एक्सेल में सबसे ज़्यादा करते हैं। अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं या आप किसी कंपनी में जॉब करने के लिए तैयार हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि हम क्या सीखें, किस तरीके से क्या चीज़ें पढ़ें जो इंटरव्यू में काम आने वाले हैं, तो आज हम उन्हीं के विषय में यहाँ पे बात करने वाले हैं। ये एक्सेल के वो टॉप 10 फार्मूले हैं जिनका यूज आप सबसे ज़्यादा करते हैं। तो आज हम इन्हीं के विषय में बात करेंगे और एक एक को अलग अलग तरीके से यूज भी करके दिखाएंगे और सबके टॉपिक्स भी क्लियर करेंगे। तो आप सभी लोग ज्वाइन हो जाए। हम 2 मिनट में क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास जो है वो टॉप 10 फार्मूलों के विषय में है जिनका हम यूज सबसे ज़्यादा करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। तो आप सभी लोग ज्वाइन हो जाएं और आज की क्लास आपके लिए बहुत यूनिक होने वाली है। मैंने आपको बताया है कि मैं पर डे आपके लिए कुछ नई नई चीज़ें लेके आता हूँ, नए नए टॉपिक्स लेके आता हूँ जिन पर हम आपको बेहतर से बेहतर नॉलेज देते हैं और नई चीज़ें सिखाते हैं। तो आज हम बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो आपको क्लास ज्वाइन करना चाहिए फटाक से। आप जल्दी से जल्दी आप क्लास को ज्वाइन करें जिससे आपको नॉलेज मिल पाए और आप चीज़ों को सीख पाएँ। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो उन टॉप 10 फार्मूलों के विषय में है जिन्हें हम एक्सेल में या किसी भी कंपनी में इंटरव्यू में, किसी कंपनी के इंटरव्यू में जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं आज हम उनको भी क्लियर करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें आज यहाँ पे क्लियर होनी है। तो आप लोग फटाफट ज्वाइन हो जाएं जिससे हम क्लास को आगे बढ़ाएं। 1 मिनट में हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे काउंट फार्मूला, प्रोडक्ट फार्मूला, सम फार्मूला, समी फार्मूला, मैक्स, मिन, टुडे, नाउ, अपर केस, लोअर केस, तो ये बहुत सारी चीज़ें आज हम यहाँ पे एक साथ सीखने वाले हैं। तो कई सारे फार्मूले आपको आज यहाँ पे बताने वाले हैं। तो इसके लिए आपको लाइव क्लास में अंत तक बने रहना होगा जिससे आपको एक एक चीज़ें समझ में आए और एक एक चीज़ें आप सीख भी पाए। तो चलिए हम शुरुआत करेंगे क्लास की। सबसे पहले तो हम बात करेंगे काउंट इफ फार्मूला। पहले हम इनके विषय में थोड़ा समझा दें, इनका यूज क्यों किया जाता है और किस तरीके से किया जाता है। देन हम आते हैं फार्मूला कैसे यूज करना है उस पर। तो उसके लिए फील्ड्स वगैरह बनानी होंगी। सबसे पहले तो काउंट इफ फार्मूला का यूज किया जाता है जब आप किसी ऐसे नंबर्स को जोड़ रहे हो जो लॉजिकल टाइप के हों। लॉजिकल टाइप का मतलब उनमें तर्क लगाने वाली बात हो कि ये सेल इतना हुआ, ये सेल इतना हुआ तो कितना रिजल्ट आया, या इस दिन ये आदमी नहीं आया तो ये प्रेजेंट हुआ या ये एब्सेंट हुआ। तो इस तरीके के जो भी काम होंगे वो काउंट इफ फार्मूला का यूज करके ही किया जाएगा। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का यूज कब किया जाता है और कैसे किया जाता है? प्रोडक्ट का यूज तब किया जाता है जब किसी प्रोडक्ट के क्वालिटी रेट से आप मल्टीप्लाई करके निकालना चाहते हैं कि टोटल अमाउंट कितना बनता है। जब आप ये टोटल अमाउंट निकालने वाले हैं लेकिन किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर, तब ये प्रोडक्ट यूज किया जाएगा। उसके बाद सम फार्मूला। सम फार्मूला क्यों यूज किया जाता है? हम सभी लोग लगभग जानते हैं कि सम फार्मूला का यूज जोड़ के लिए किया जाता है और आप अगर जोड़ करना चाहते हैं तो सम फार्मूला यूज करेंगे। अब अगला है सम इफ फार्मूला। अब ये सम इफ फार्मूला होता क्या है? सम इफ फार्मूला की खास बात ये होती है कि ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग को, कंडीशनल सम को यूज करता है। एग्जाम्पल के लिए कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होता है कि जैसे मुझे सिर्फ उन्हीं लोगों का ही रिकॉर्ड दिखाओ जो लोग कहाँ पे मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं, या मुझे उन्हीं लोगों का जोड़ करके दिखाओ जो लोग किसी विशेष कोर्स को कर रहे हैं। तो इस तरीके के काम के लिए सम इफ फार्मूला यूज किया जाएगा। अब बात करें मैक्स फार्मूला। तो मैक्स फार्मूला जब किसी सेल रेंज के मैक्सिमम नंबर को आप निकालना चाहेंगे तो मैक्स फार्मूला यूज किया जाएगा। और मिन फार्मूला
इसका यूज तब किया जाता है जब किसी सेल रेंज के मिनिमम नंबर को आप निकालना चाहते हैं। अब हम बात करेंगे टुडे। टुडे फार्मूला का यूज करके आप आज की करंट डेट जान सकते हैं। और इस फार्मूले की एक खास बात यह भी होगी, जब आपकी डेट चेंज होगी तो डेट के अनुसार जो सेल में एंट्री की गई डेट है वो ऑटोमेटिक चेंज होती रहेगी, वो टुडे की ही डेट बताएगी। नाउ में आज का करंट जो डिटेल है, जैसे डेट है, टाइम है, तो इस तरीके की चीजें नाउ में आ जाती हैं। अपर केस में किसी विशेष टेक्स्ट को आप स्मॉल लेटर से कैपिटल लेटर में लिख सकते हैं, सिर्फ एक फार्मूला का यूज करके। और अब बात आती है लोअर केस। लोअर केस में आप क्या कर सकते हैं, लोअर केस में आप उन नंबर्स को या उन टेक्स्ट को आप स्मॉल लेटर में लिख सकते हैं जो कैपिटल लेटर में लिखे हैं। कैपिटल लेटर में लिखे गए सभी टेक्स्ट आपके किस में, लोअर केस में डिस्प्ले होने लगेंगे। तो ये वो टॉप 10 फार्मूले हैं जिनके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। तो पहले तो हम क्या करते हैं, एक नई वर्कशीट लेते हैं, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले एक्सेल की एक नई वर्कशीट लेने वाले हैं। तो एक्सेल की नई वर्कशीट लेने के लिए हम कीबोर्ड से कंट्रोल CTRL की के साथ N की को प्रेस करते हैं। जब हम कंट्रोल N की को प्रेस करते हैं तो हमें नया पेज मिल जाता है। अब इस नए पेज में हमें क्या करना है, अपने काम को, अपने रिकॉर्ड की एंट्री को करना है। देखिए एक बात समझिए कि आप सबसे पहले कौन सा फार्मूला यूज करने वाले हैं। तो जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं काउंट इफ फार्मूले की। काउंट इफ फार्मूला कैसे यूज किया जाएगा, किस तरह से यूज किया जाएगा, इससे रिलेटेड हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आपको एक बात जाननी है कि काउंट इफ फार्मूला किसी कंडीशन को ही जोड़ता है। जैसे आप कोई विशेष कंडीशन अप्लाई कर रहे हो तो वहां पे काउंट इफ फार्मूला यूज किया जाएगा। अब एग्जांपल के लिए यहां पर हम एक छोटी सी एंट्री करेंगे, देन हम काउंट इफ फार्मूला यूज करेंगे। सबसे पहले यहां पे हम एंट्री करते हैं, मान लीजिए कि रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट। अब फिर उसके बाद आप अपना नाम, पता जो भी लिखना है वो लिख लीजिएगा। ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं जी। कॉमेडी करके हैं, वेरी गुड मॉर्निंग। आप अपना परिचय देंगे तो थोड़ा सा मैं आपको आपके नाम से ही बुलाऊंगा। आप कौन है, कहाँ से हैं, वो आप हमको बता दीजिएगा। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे, जैसे हमने लिखा रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पे हमने फील्ड बनाई सीरियल नंबर, फिर हमने फील्ड बनाया स्टूडेंट नेम, फिर हमने बनाया फादर नेम, फिर हमने बनाया डेट ऑफ बर्थ। अब आप स्टूडेंट का रिकॉर्ड रख रहे हैं तो एक बात तो आपको ध्यान देनी है कि यहां पर क्या क्या फील्ड बननी है। फील्ड आपकी मर्जी की होंगी। अब यहां पे हम अटेंडेंस लिखते हैं। मान लीजिए हमने बना दिया अटेंडेंस। अब हमने अटेंडेंस में क्या किया, अटेंडेंस लिखने के बाद अब हम आ गए अगली सीट पर, अगले सेल पर नीचे की तरफ, और यहां पर हम डेट डाल देते हैं। एग्जांपल के लिए हम 1 2 इस तरीके से 30 दिन की पूरी 30 दिन। जी सरवार अली जी बिहार से हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको कोई चीज़ ऐसी हो जो क्लास में ना समझ में आए तो आप कमेंट करेंगे तो हम आपको तुरंत रिप्लाई देंगे। अब हम इसको क्या करते हैं, 30 डेज तक पूरा ड्रैग कर लेते हैं। अब 30 डेज या 31 डेज जो भी है आप वहां तक ड्रैग कर लीजिएगा। बाकी मैंने इसकी एक और स्पेशल क्लास दी थी जिसमें हमने बताया था कि ये डेट ऑटोमेटिक चेंज होती रहेगी, तो उससे रिलेटेड भी हमने यहाँ पे आपको नॉलेज दिया है। आप पिछली क्लास देख सकते हैं, और अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो उसमें भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब फिर उसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं प्रेजेंट
प्रेजेंट और absent, प्रेजेंट और absent। अब हमने यहां पे प्रेजेंट और absent कर दिया। अब हमें यहां पे इसकी थोड़ी फॉर्मेटिंग करनी है। सेलेक्ट करते हैं मर्ज एंड सेंटर, देन इसके फॉन्ट साइज को हम बड़ा कर देते हैं। और मैं आप लोगों को तब तक बता दूं, ये सारी चीजें तो आप लगभग जानते ही होंगे, मैं आप सभी को बता दूं कि पर डे हमारी जो क्लास चलती है वो दिन में 11 बजे से लेके लगभग 11:45 या मैक्सिमम 12 तक चलती है। पर डे हम आपको नए टॉपिक से नए 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 टॉपिक को हम यहाँ पे पर डे आपको बताते हैं। हर एक, जैसे कि कभी स्कूल से रिलेटेड तो कभी कंपनी से रिलेटेड, तो हम पर डे आपको नया नॉलेज देते हैं। और हमारा प्रयास ये है कि हम बेहतर से बेहतर आपको नॉलेज दे पाएं, ताकि आपको क्लास लेने के लिए आप घर बैठे ही सीख पाएं। आप बहुत सारी चीज़ें आप ले सकते हैं, बहुत सारी जानकारी। जी आप बता रहे हैं। ओके ओके, आसिफ जी आप पाकिस्तान से हैं, मुझे आइडिया है, आपने उस दिन अपना परिचय दिया था। तो आप कह रहे हैं कि फार्मूला, तो मैं फार्मूले पे एक पूरा फार्मूले पे ही वीडियो बना दूंगा, जिसमें आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा कि कौन सा फार्मूला कैसे यूज किया जाए, किस तरीके से यूज किया जाए। मैं इससे रिलेटेड पूरा पूरा वीडियो आपको दूंगा, आप सभी इसका नॉलेज ले पाएंगे। इस तरीके के अगर आपके कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट पर तुरंत पूछ सकते हैं, मैं आपको तुरंत रिप्लाई भी दूंगा। अब हम बात करें, जैसे यहाँ पे स्टूडेंट नेम हो गया, मान लीजिए हमने यहाँ पे नाम दे दिया, और फादर नेम का मुझे आइडिया नहीं है, मैं ऐसे ही नाम डाल देता हूँ। और डेट ऑफ बर्थ मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, आप अपने हिसाब से एंट्री कर लीजिएगा। और इसी तरीके से दूसरा नाम मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। दूसरा, और डेट ऑफ बर्थ हम यहाँ पे कुछ भी डाल देते हैं, जो आपकी मर्जी वो आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। 2001। और तीसरा लिख देते हैं, और इस तरीके से आप क्या करिएगा, सारे रिकॉर्ड की एंट्री कर लीजिएगा। मैं ज़्यादा रिकॉर्ड की एंट्री नहीं कर रहा हूं, ताकि मैं यहाँ पे आपको चीज़ों को ठीक तरह से समझा पाऊँ और बता पाऊँ। अब हम इसकी साइज को अपने हिसाब से मैनेज कर लेते हैं, जो साइज हम चाहते हैं। तो कॉलम विड्थ को हम कर देते हैं लगभग, मान के चलिए कि 3.5 कर देते हैं, जिससे ये सेल की थोड़ी चौड़ाई बढ़ जाएगी। अब फिर उसके बाद यहाँ पे हम प्रेजेंट के लिए P और absent के लिए A टाइप करते हैं। अभी इस तरीके से देखिए, प्रेजेंट के लिए P और absent के लिए A। तो अब हम यहाँ पे इसको थोड़ा दूसरे तरीके से ऐड करने वाले हैं। आज यहाँ पे हम लगाने वाले हैं टिक। तो करना क्या है, आपको सबसे पहले इसका फॉन्ट सेलेक्ट कर लेना है, और फॉन्ट में आपको आ जाना है विंडिंग फॉन्ट पर। तो विंडिंग फॉन्ट पर आएंगे तो अब आप यहाँ पे P के लिए P जब दबाएंगे तो ये ऐसे बन जाएगा। प्रेजेंट में इस तरीके से होगा, absent में हम ब्लैंक छोड़ने वाले हैं। absent में हम ब्लैंक छोड़ेंगे और प्रेजेंट में हम टिक करेंगे। अब इसके फॉन्ट को हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं, जिससे दिखने में भी अच्छा लगने लगे, और इसको बोल्ड कर देते हैं। और अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे ये प्रेजेंट थे, तो आप कैपिटल में P दबाइएगा। देखिए फॉन्ट हमने जो किया है वो बिंडिंग टू किया है, और बिंडिंग टू में आप जब कैपिटल में P दबाएंगे तो क्या होगा कि ये ऐसे टिक लगाता चला जाएगा। कैपिटल में आप P लिखेंगे तो ये टिक लगाता चला जाएगा। तो वो आपको अपने हिसाब से मैनेज करना है। फिर उसके बाद अगला हम यहाँ पे
और इसमें तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो हम कैपिटल और स्मॉल में लिख रहे हैं, तो हम जो भी ब्लैंक छोड़ेंगे, जो अब्सेंट है उनको ब्लैंक छोड़ेंगे और जो प्रेजेंट है उनको हम पी कर देंगे। और जितने अब्सेंट और प्रेजेंट हैं वो हम यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देंगे और फिर बाकी प्रेजेंट के लिए हम टिक करेंगे और अब्सेंट के लिए हम ब्लैंक छोड़ेंगे। अब हमें यहाँ पे काउंट इफ फार्मूला यूज करना है। एक चीज आप समझे, काउंट इफ फार्मूला क्या यूज करेगा? काउंट इफ फार्मूला यूज करने वाला है गिनने का काम। तो कैसे करेंगे वो देखते हैं। काउंट इफ फार्मूले के लिए सबसे पहले आपको यहां पे एक चीज समझिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की सबसे खास बात यह होती है कि फार्मूला जब भी आप यूज कर रहे हो तो वहां पर आपको क्या करना है, फार्मूला यूज करते वक्त आपको एक चीज का ध्यान देना है कि फार्मूला में सबसे पहले आपका जो सेंटेंस है उसमें, जैसे आप कुछ भी फार्मूला लगाने वाले हैं तो उस फार्मूले में सबसे पहले इक्वल तो आपको टाइप करना है। बिना इक्वल के आप फार्मूला यूज नहीं कर पाएंगे। मैं थोड़ा फॉन्ट की साइज, थोड़ा जूम के साइज को बड़ा कर दे रहा हूं जिससे आपको फार्मूला दिखने में और पढ़ने में दिक्कत ना हो, आपको फार्मूला प्रॉपर यहाँ पे दिख पाए। तो देखिए हम यहाँ पे सबसे पहले कौन सा फार्मूला यूज करने वाले हैं, सम इफ फार्मूला। तो सम इफ फार्मूला हम कैसे यूज करेंगे, सॉरी काउंट इफ फार्मूला है। काउंट इफ फार्मूला हम यहाँ पे कैसे करेंगे, सिंपल तरीका है, इक्वल, पहले हम टाइप करेंगे इक्वल, फिर लिखेंगे काउंट इफ और फिर उसके बाद हम करेंगे ब्रैकेट को ओपन। ब्रैकेट ओपन करने के बाद अब हम लेंगे क्राइटेरिया। अब क्राइटेरिया में हमारा जो क्राइटेरिया है वो क्या है, तो वो हमारा क्राइटेरिया है टोटल, कहां से कहां तक, स्टार्ट देख लीजिए आपका यहां से, मतलब E4 से, और इंड आपका कहां पे हो रहा है वो आप देख लीजिए, इंड आपका किस जगह हो रहा है। तो जहां पे इंड हो रहा है वहां पे आप चलेंगे, तो इंड हो रहा है यहां पे। तो अब यहां पे आप कॉलन यूज करेंगे और कॉलन यूज करने के बाद आप सेल का लास्ट नाम लिख देंगे। तो हम लिखने वाले हैं AH4, फिर उसके बाद कॉमा करेंगे और फिर डबल कोटेशन में हम लिख देंगे P, कि अगर P लिखा, जितने में P लिखा हो उनको काउंट करो। तो यहां पे टोटल 24 डेज में P लिखा है प्रेजेंट। और देखिए अब जो हम ब्लैंक छोड़े हैं, ब्लैंक के लिए एक दूसरा फार्मूला है। तो ये फार्मूला आज की क्लास में हम शामिल नहीं करने वाले हैं। अब यहाँ पे जहां पे हमने ब्लैंक छोड़ा है यहाँ पे हम A लिख देते हैं, और A में देखें तो अब जहां जहां हम A करेंगे वहां वहां पे ऐसे फिंगर बन जाएंगे। तो यहां पे हम कैपिटल A लिख दे रहे हैं और यहां पर आप देखें तो यहां पर आपको फिंगर दिखाई देगा। आपको क्या करना है, फिंगर लगा देना है बस ऐसे कि आगे देखिए। तो ये हो गया। इसी तरीके से अब यहां पे भी एब्सेंट है, ए कर दे रहे हैं, इसमें ओनली ए कर रहे हैं, ए, और फिर ए, जहां जहां पे एब्सेंट हैं वहां वहां पे हम ए करेंगे और बाकी जहां प्रेजेंट हैं वहां पे पी लिखेंगे कैपिटल में। और ये हम कैपिटल में ए भी लिख रहे हैं, वो भी आपको ध्यान देना है, नहीं तो आप कहेंगे कि सर जो बना रहे थे वो दूसरी तरीके से बन रहा था और हम जो बना रहे हैं वो दूसरी तरीके से। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये आपका प्रेजेंट और एब्सेंट निकालेगा। अब यहां पे फिर से हम एक बार प्रेजेंट निकालते हैं, इक्वल काउंट इफ, फिर उसके बाद हमें जो रिजल्ट चाहिए वो चाहिए कहां से, अभी एक बार सेल एड्रेस आप लिख लीजिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। सेल एड्रेस जो है वो है
E4 और AH4। तो यहां पे हमें सिंपल एक काम करना है, इक्वल काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन करना है। अब हमें लिखना E, अब 4 की जगह पे हमें सेल का नाम दे देता ना 5, कॉलन लगाना है और फिर दे देना है AH5, और फिर हमें कॉमा करना है, डबल कोट में ओपन करके यहां P लिख देना है, डबल कोट को क्लोज करके और फिर इंटर कर देना है। अब ये बार बार ना करना पड़े, इसके लिए आप डबल क्लिक करें इस पे, तो ऑटोमेटिक देख लीजिए कि कितने दिन प्रेजेंट थे, सबकी लिस्ट यहां पर आ गई। अगर जैसे किसी दिन मान लीजिए इस दिन ये एब्सेंट हुए तो ऑटोमेटिक ये चेंज हो जाएगा। यहां पे इस दिन ये एब्सेंट हुए तो ऑटोमेटिक ये चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से एब्सेंट अगर निकालना चाहते हैं तो सेम तरीका है, बस फर्क आपको क्या है, फर्क क्या है, थोड़ा सा करेक्शन करना है, इक्वल, या आप इसी को कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए और यहां पर अब देखिए, अब यहां P की जगह पे हमें क्या करना है, A कर देना है। सॉरी इसको हमने क्या किया, यहां पे फिल किया और ये जो आप फार्मूला देख रहे हैं यहां पे इसको हमने मिटाया और हमने लिख दिया A, इंटर कर दिया। तो देखिए 6 दिन ये एब्सेंट रहे। अब ये बार बार ना लिखना पड़े, इसके लिए आप डबल क्लिक करेंगे तो रिजल्ट यहां पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसमें अगर आपको कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो आप बेहिचक हमको पूछ सकते हैं, हमसे कमेंट पर आप पूछेंगे, हम तुरंत आपको वो चीज क्लियर कर देंगे। अगर समझ में आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं कि ओके, अगर समझ में आया तो आप यस बोल सकते हैं, और अगर नहीं समझ में आया है तो आप पूछ सकते हैं और मैं उससे रिलेटेड आगे बात कर दूंगा। अब हम यहाँ पे एक नई सीट लेते हैं और अगले फार्मूले को देखते हैं। अगला फार्मूला कौन सा है, प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट फार्मूला कैसे यूज किया जाएगा, किस तरह से यूज किया जाएगा, वो हम यहां पर देखते हैं। तो प्रोडक्ट फार्मूला क्या करता है, किसी विशेष रेंज के प्रोडक्ट को काउंट करने में मदद करता है। तो जैसे हमने आपको बताया कि आप अगर प्रोडक्ट में, एग्जांपल के लिए यहां पे हम एक छोटा सा वो बनाते हैं, फील्ड बनाते हैं, जैसे प्रोडक्ट का। तो प्रोडक्ट में प्रोडक्ट ले लेते हैं, यहां पे हम लिख देते हैं फार्मूले का नाम प्रोडक्ट। उसमें पता नहीं हमने लिखा था कि नहीं काउंट इफ, लेकिन बट आपको इतने में तो समझ जाना चाहिए कि ये प्रोडक्ट है। फिर यहां पे आप अपने हिसाब से और बना लीजिएगा फील्ड। अब हम फील्ड यहां पे सीरियल नंबर बना देते हैं, फिर उसके बाद आइटम नेम बना देते हैं, आइटम कौन कौन से हैं, फिर क्वांटिटी बना देते हैं, फिर अमाउंट बना देते हैं, या प्राइस या रेट बना देते हैं, रेट, और फिर अमाउंट बना देते हैं। ज्यादा हम बड़ा नहीं करेंगे क्योंकि टाइम हम लोगों के पास कम है और फार्मूले अधिक हैं, तो इसलिए हम बस इतना ही ऐसे छोटा छोटा और जल्दी जल्दी कर लेंगे। सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। अब यहां पे हमें क्या करना है, सबसे पहला काम तो इसकी फॉर्मेटिंग हमने अपने हिसाब से कर ली। अब यहां पे हम कुछ एंट्री करते हैं और एंट्री करके आपको दिखाते हैं। सिंपल तरीका है, क्या करना है, एंट्री करते हैं सीरियल नंबर 1। अब मान लीजिए कि आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो आप बेच रहे हैं टी शर्ट, या नहीं टी शर्ट छोड़िए, आप कंप्यूटर बेच रहे हैं, कंप्यूटर के पार्ट्स। तो यहां पे हम लिख देते हैं कीबोर्ड, दूसरा माउस, तीसरा प्रिंटर, इस तरीके से आप क्या करेंगे कि जितने भी प्रोडक्ट आप सेल आउट कर रहे हैं उन सारे प्रोडक्ट की एक लिस्ट तैयार कर लेंगे। जितने प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो उन सभी की एक लिस्ट आप तैयार करेंगे, जिससे क्या होगा कि आपको काउंट करने में आसानी होगी। तो अब यहां पे हम क्या करते हैं, क्वांटिटी हमने किया मान लीजिए 10 और रेट किया हमने 500।
फिर हमने किया क्वांटिटी 20 और रेट 200, इसको हमने किया 5 और रेट कर दिया कितना, मान लीजिए 15,000। अब हम निकालना चाहते हैं अमाउंट। तो अमाउंट निकालने के लिए अभी तक आपको जितना पता था वो सिर्फ और सिर्फ था कि आपको करना था इक्वल और आपको क्वांटिटी में मल्टीप्लाई कर देना था किससे, रेट से, और जब आप इंटर करते थे तो ऑटोमेटिक निकल के यहां पे आ जाता था ये। लेकिन अब यहां पर हम चाहते ये हैं कि ये जो रेट निकल के आए वो इस तरीके से मल्टीप्लाई ना करना हो, तब कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमें करना इक्वल और यहां पे फार्मूला देना प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट में सबसे पहले हमें क्या करना है, क्वांटिटी लेना है, और फिर उसके बाद क्वांटिटी, क्योंकि हम क्वांटिटी से ही तो गुणा करेंगे, तो यहां पे हमने पहले क्वांटिटी ले लिया। अब क्वांटिटी लेने के बाद फिर उसके बाद हम यहां पे क्या करेंगे, जब हमने क्वांटिटी लिया, क्वांटिटी के बाद फिर हम लेंगे रेट को, तो यहां पे कॉलन लगा देते हैं और कर देते हैं रेट। अब जैसे हम इंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक इसका अमाउंट निकल के आ जाएगा। तो इसका अमाउंट बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। सिर्फ सिंपल एक काम करना है आपको कि सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना प्रोडक्ट लिखना है, जो भी आपका प्रोडक्ट है। फिर से एक बार देख लीजिए, फिर से एक बार देख लीजिए, हमने किया इक्वल और किया प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट के बाद क्वांटिटी और कॉलन लगाना है और फिर रेट को लिख देना है और ब्रैकेट क्लोज करके आपको इंटर करना है, तो ऑटोमेटिक यहां पर रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरह से आप किसी का भी रिजल्ट निकाल सकते हैं, किससे, प्रोडक्ट फार्मूला यूज करके। अगला जो हमारा फार्मूला है वो हम देख लेते हैं वो क्या है। तो प्रोडक्ट के बाद सम फार्मूला है। अब सम फार्मूला कैसे यूज करेंगे इसका हम चलिए यहां पे नहीं लिखा था, अब आते हैं हम यहां पे अगला लिखते हैं सम फार्मूला। सम, अब हम किसी चीज को कैसे सम करेंगे, तो जोड़ने के लिए ये तो बहुत आसानी से आप कर भी सकते हैं, या आप इसके विषय में तो अलग अलग तरीके से बताया भी है मैंने कई क्लास में, बट फिर भी हम एक बार जल्दी से इसको करके दिखाते हैं। मान लीजिए कि आपने यहां पे फील्ड बनाई सीरियल नंबर, नेम, नेम के बाद हमने किया यहां पे फादर नेम, फिर हमने एडमिशन डेट, फिर लिख सकते हैं मंथली फीस, यहां पे एम का हम दे देते हैं मंथली, ठीक है, मंथली फी, मंथली फीस, फिर एडमिशन फीस, फिर आर फॉर हम कर देते हैं रजिस्ट्रेशन फीस, तो रजिस्ट्रेशन फीस, फिर ई फॉर कर देते हैं एग्जाम फीस, एग्जाम फीस, एग्जाम फीस के बाद फिर यहां पे फिर एक लिख देते हैं प्रैक्टिकल फीस, पी कर देंगे तो प्रैक्टिकल फी। अब यहां पे हम करते हैं टोटल फी, तो टोटल फी, अब यहां पे हमें टोटल निकालना, टोटल निकालने के लिए सबसे पहले इसको सेलेक्ट, पहले इसकी फॉर्मेटिंग थोड़ी सी कर लेंगे। देखिए मैं चीजों को फटाफट जल्दी जल्दी बता रहा हूं ताकि आपको चीजें समझ में आए। अगर कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो, कोई चीजें आपको ना समझ में आए, तो आप हमसे कमेंट पर पूछ सकते हैं, तो हम आपकी पूरी मदद करेंगे जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और जो चीजें ना आए, देखिए आप अगर पूछेंगे नहीं, आप क्वेश्चन नहीं करेंगे, तो चीजें आपको समझ में नहीं आने वाली। आप अगर कहीं डाउट हो तो आप क्वेश्चन कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप नहीं पूछेंगे तो मुझे सिर्फ इतनी फीलिंग आएगी कि हाँ आपको चीजें समझ में आ रही हैं। भाई मैं भले ही आपको इस तरीके से पढ़ाता चला जा रहा हूं, लेकिन आप मेरे सामने नहीं है, नहीं तो मैं आपको आपके बिना पूछे भी मैं आपसे बता देता कि आपको समझ में आया या नहीं। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जो हो सकता है मुझसे परिचित ना हो। अगर आपको हमारा नाम पता हो, चूंकि हमारा जो चैनल है वो कंप्यूटर लाइव क्लास के नाम से है, अगर आपको हमारा नाम ना पता हो तो आप कमेंट पे पूछ भी सकते हैं
आप हमारे भी हम आपको अपना डिटेल भी बताएंगे, ऐसा कुछ नहीं है भाई। हम आप स्टूडेंट और हम यहाँ पे टीचर हैं, तो हम आपको पूरा नॉलेज देंगे, अपने विषय में भी जानकारी देंगे, सिर्फ आपके विषय में ही नहीं पूछेंगे हम आपसे। तो अब हम यहाँ पे बात करें, जैसे सीरियल नंबर 1 हमने यहाँ पे इंटर किया, सीरियल नंबर 1, फिर हमने इंटर किया सीरियल नंबर 2, 3। अब इस तरीके से हमको बार बार सीरियल नंबर ना लिखना हो तो इसको ऐसे ड्रैग कर देंगे। फिर उसके बाद अब यहाँ पे नाम लिख देते हैं। तो कुछ नाम तो हमने एंट्री ऑलरेडी कर रखा है, तो हम इन्हीं नाम को ले लेते हैं, कॉपी, और फिर आ जाते हैं दूसरे पे, यहाँ कर देते हैं पेस्ट, और इसको हम कर देते हैं डिलीट, और यहाँ पे हम कर देंगे इसको नंबर। फिर यहाँ पे हम अगला नाम लिखते हैं, देखिए आप एंट्री इस तरीके से मत करिएगा, ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि ये जल्दी हो जाए। बाकी एंट्री का रूल यही होता है कि पहले आप एक व्यक्ति का पूरा डिटेल आप फिल कर लें, तो इस तरीके से आपको करना है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि जल्दी जल्दी हो जाए। तो ये हो गया। अब फिर उसके बाद यहां पे हम कुछ नाम लिख देते हैं, जैसे अब हम इसी को ऐसे ड्रैग कर देते हैं ताकि जल्दी से ये कंप्लीट हो जाए। अब फिर यहाँ पे डेट, तो हम डेट लिख देते हैं, और फिर इसको नीचे ड्रैग कर देते हैं, और सेम डेट हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, और इसको नंबर की जगह पे डेट कर देते हैं, सॉरी वहां पे डेट ही होना चाहिए था, और इसको कॉपी सेल कर दीजिए। कॉपी सेल करने से फिल सीरीज नहीं करिए, कॉपी सेल करिए। कॉपी सेल करने से आपका एक बेनिफिट है कि सेम एज इट इज फिल हो जाएगा। अब फिर देखिए, अब यहाँ पे हम बात करेंगे मंथली फीस और बाकी चीजों को निकालने की। देखिए मैंने इतने 13 रिकॉर्ड इसलिए इंटर किए ताकि यहाँ पे हम कई फार्मूले एक ही सीट में कंप्लीट कर पाए। जैसे मंथली फी है 500 रुपए, एडमिशन फी है 700 रुपए, रजिस्ट्रेशन फीस है 1000, और एग्जाम फी है, और प्रैक्टिकल फी। अब टोटल फी कितनी होती है? अब सभी लोगों की सेम फी लगती है, तो आप इसको ड्रैग कर दो, तो क्या होगा, एज इट इज कॉपी हो जाएगा, सब पूरा का पूरा कॉपी हो जाएगा। अब फिर टोटल करना है, तो टोटल करने के कई सारे तरीके हैं। करना क्या है, इक्वल। देखिए फार्मूला लगाने पे सबसे पहला तो मैंने आपको बताया कि आपको इक्वल टाइप करना ही करना। अब पहले सेल को लें, फिर आप प्लस करें, फिर आप दूसरे सेल को लें, फिर प्लस करें, तीसरे सेल को लें, प्लस करें, चौथे सेल को लें, प्लस करें, और पांचवें सेल को लेके आप एंटर कर दें। इस तरीके से निकल के आएगा, लेकिन हमको ऐसे नहीं निकालना। तो हम कैसे निकालेंगे, इक्वल करें, यहां लिखे SUM, क्योंकि हमें फार्मूला यूज करना है सम, तो सम फार्मूला लेते हैं। उसके बाद पहले सेल का नाम, फिर हम लगा देंगे कॉलन, और फिर कर देंगे लास्ट सेल का नाम, देन हम ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे, तो रिजल्ट यहां पर आ जाएगा। फिर से या तो आप अल्टर के साथ इक्वल की को प्रेस करें और आप इंटर कर दें, तो भी रिजल्ट आ जाएगा। इसको आप ऐसे ड्रैग कर दें, सबका रिजल्ट ऑटोमेटिक यहां पे जोड़ के आ गया। अब अगर आप चाहते ये हैं कि हम इस तरीके से एंट्री नहीं करेंगे, हम कैसी एंट्री करना चाहते हैं, हम कैसे जोड़ना चाहते हैं, और तरीके हैं, ऑटो सम के और तरीके हैं, मैं वो भी आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपको जिस सेल पे रिजल्ट चाहिए वहां पे आप क्लिक कर लीजिए,
चाहे आप होम टैब में चले जाइए या फार्मूला टैब में चले जाइए, यहां पे ऑटो सम मिलेगा, यहां पे भी ऑटो सम ही मिलेगा। अब जैसे ही ऑटो सम पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि ऑटोमेटिक ये पूरा का पूरा जोड़ के आपको दे देगा, आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं। आप इसको क्लिक करके ड्रैग कर लें, ऑटोमेटिक सबका रिजल्ट यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा। तो उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लें। अब सम के बाद बात आती है सम इफ की। सम इफ फार्मूला का यूज कैसे करते हैं? अब सम इफ फार्मूला में यहीं पर हम एक फील्ड और बना देते हैं, या छोड़िए हम एक और टैब लेते हैं और यहां पे लिख देते हैं सम इफ, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो और आप बाद में भी वीडियो देख पाएं और चीजों को समझ पाएं। डेटा हम यही लेंगे, एक्स्ट्रा हम कुछ नहीं लेने वाले। इसी को हमने कर लिया कॉपी और आ गए दूसरे वाले में, यहां पे हमने कर दिया पेस्ट। यहां पे एक चीज हम और करने वाले हैं कि कोर्स करने वाले हैं, यहां पे ऐड करने वाले हैं कोर्स। तो हमने कर दिया यहां पे ऐड कोर्स। अब कोर्स किया। अब मान लीजिए कि आप कंप्यूटर सिखाते हैं और आपके यहां कई सारे कोर्सेज चलते हैं। सम इफ, इसको भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। और अब आपके यहां कई सारे कोर्सेज चलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करें DCA, फिर ADCA, फिर DCA। अब कौन क्या कोर्स कर रहा है वो यहां पर देखेंगे, CCC, फिर ADCA, DCA, ADCA, CCC, फिर CCC, ADCA और फिर ADCA और ADCA। चलिए, ये एंट्री हो गई। सम इफ फार्मूला यूज करने वाले हैं तो आपको एक बात का तो ध्यान देना है कि सम इफ का यूज क्यों किया जाता है, जहां पे कोई कंडीशन अप्लाई होगा। तो अब हम यहां पे बात करने वाले हैं टोटल फीस से। तो पहले हम किस फीस को थोड़ा कम ज्यादा करेंगे। जैसे DCA की जो मंथली फी लगती है वो लगती है मान लीजिए 6,000 रुपए। एग्जाम्पल लेते हैं, जो मंथली फी लगती है वो 6,000 रुपए, और ADCA की जो लगती है वो लगती है 1,200 रुपए, या इसको 12,000 ही कर दें, 12,000 लगती है। फिर DCA की 6,000 लगती है, CCC की 5,000 लगती है, इसकी 12,000। अब सबकी फी हम वैसे ही करने वाले हैं, तो फी डिटेल को हम थोड़ा चेंज करेंगे। कहीं अगर आपको कोई दिक्कत हो, कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट पर पूछ सकते हैं, जिससे हम आपकी पूरी मदद कर पाएंगे और आपको चीजें बता पाएंगे। और हमारा प्रयास यही है कि हम आपको ज्यादा से ज्यादा बेहतर से बेहतर नॉलेज दें, जिससे आप अपने काम को आसानी से कर पाएं। अब यहां पे हमने सारी एंट्री कर ली। अब हम निकालने वाले हैं यहां पे कि ADCA की फी कितनी आती है, DCA की फी कितनी आती है और CCC की। अभी देखिए ये छोटे रिकॉर्ड हैं, इनको काउंट करना तो आसान है, लेकिन अगर यही 1000, 2000, 100, 200 की संख्या होती तो वहां पे जोड़ने में और अलग करने में बहुत प्रॉब्लम होती। तो अब यहां पे हमको ADCA का निकालना है, तो यहां पे हम इक्वल करें, लिखें सम इफ, ब्रैकेट ओपन करें, अब कहेंगे रेंज। तो रेंज हमारा क्या है, रेंज हमारा ये है, जो कोर्स है वो हमारा रेंज होना है। फिर उसके बाद कॉमा, क्राइटेरिया, आप किसका निकालना चाहते हैं, हम निकालना चाहते हैं ADCA का। फिर कॉमा, फिर कहता है सम रेंज। तो टोटल तो हमने यहां निकाल रखा है ना, तो टोटल यहां पे आ जाते हैं और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देते हैं। तो ADCA से जो फी आती है वो आती है 1,03,200 रुपए। फिर DCA से क्या फी आती है, इक्वल करेंगे, फिर करेंगे सम इफ, ब्रैकेट ओपन करेंगे,
और फिर उसके बाद आप इस रेंज को सेलेक्ट करेंगे, फिर आप कॉमा देंगे। अब क्राइटेरिया आपका जो है वो है DCA, और फिर उसके बाद यहां पे आप फिर से अगेन कॉमा देंगे और सम रेंज में आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे, और अब आप ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर कर देंगे। इसी तरीके से CCC का भी निकालना है, तो सम इफ ब्रैकेट ओपन, आपका रेंज ये है, कॉमा क्राइटेरिया आपका CCC है, फिर कॉमा सम रेंज आपका ये टोटल रेंज है, ब्रैकेट क्लोज इंटर। तो ये CCC का निकल के आ गया। जैसे यहाँ पे कोई चेंजिंग होगी, एग्जाम्पल के लिए आपने ये जो कैंडिडेट था वो DCA की जगह पे ADCA करने लगा, तो ऑटोमेटिक देखेंगे यहां पे रिजल्ट चेंज हो जाएगा। इस कैंडिडेट ने DCA की जगह पे ADCA करना चालू किया, तो देखिए ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से आप बहुत आसानी से किसी भी क्लास का या किसी भी सब्जेक्ट का सम इफ फार्मूला के द्वारा ये रिजल्ट निकाल सकते हैं। अगला क्या है? अगला है मैक्स। तो अब हम जैसे पता करना चाहते हैं कि इसमें सबसे अधिक फी कौन दे रहा है, तो इक्वल मैक्स ब्रैकेट ओपन। अब जहां से जहां तक हमको रिजल्ट चाहिए वो सेलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके हम कर देंगे इंटर। तो सबसे अधिक फी जो आ रही है वो आ रही है कितनी? अच्छा, यहां पे हमने 17,000 कर दिया था क्या? 12,000। अच्छा हाँ, ये 17,200। तो 17,200 सबसे अधिक फी जो आ रही है वो 17,200 आ रही है। अब मिनिमम फीस, अगला फार्मूला यहां पे जो था वो था मिन का। तो मिन फार्मूला कैसे यूज करेंगे? इक्वल करना है, आपको लिखना MIN, ब्रैकेट ओपन करना है, जहां से जहां तक आप रिजल्ट लेना चाहते हैं, जहां से जहां तक, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। तो अब सबसे कम फी जो आ रही है वो आ रही है कितनी? 10,200 रुपए आ रही है। किसकी? CCC वालों की। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं ये रिजल्ट। अब हम बात करेंगे अगले फार्मूले की। तो अगला फार्मूला हमारा क्या है? टुडे। जैसे आज की डेट आप जानना चाहते हैं, तो आप करंट डेट को निकालने के लिए इक्वल टुडे, और टुडे में इस टुडे को कई तरीके से लगाया जा सकता है, यूज किया जा सकता है। देखिए वीडियो काफी लंबा होगा, क्लास काफी लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं अभी इतना बताता हूं। आगे आपको मैं ये भी बताऊंगा कि आप आज की डेट से डेट ऑफ बर्थ कैसे निकाल लेंगे, तो वो सारी चीजें हम सीखेंगे। तो अभी हम टुडे और ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज इंटर। तो आज की डेट है 8/11/2025, यहां पे दे दिया। अब अगला जो आपका फार्मूला है वो है नाउ। तो नाउ फार्मूला कैसे यूज करेंगे? इक्वल NOW नाउ, फिर ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज, और यहां पे अभी का जो टाइम है वो आप देख सकते हैं 11:41 हो रहे हैं और 8/11/2025। यहां पे डेट और टाइम ये दोनों निकल के एक साथ आ जाता है। तो ये तो क्लियर हो गया। अब बात करेंगे अपर केस और लोअर केस की। यही दो फार्मूले हमारे पास बचे हुए हैं। बाकी अब हम बात क्लास को नेक्स्ट डे, कल तो संडे है, कल क्लास की रहेगी छुट्टी, और हम लोग फिर से जो है मंडे को 10 तारीख को फिर से 11 बजे 11 o'clock आपसे फिर मिलेंगे और नए टॉपिक के साथ। तो अभी हम यहां पे बात करेंगे कि कैसे हम अपर केस निकालते हैं। तो यहां पे लिख देते हैं अपर, और अब हमें ये जितने भी नाम यहां पे लिखे हैं इनके अपर केस चाहिए। तो हम करेंगे इक्वल UPPER अपर, फिर आप अपना टेक्स्ट लेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके आप कर देंगे इंटर। तो आप देखिए यहां पे ऑटोमेटिक अपर केस आ गया। फिर से मैं दिखा देता हूं, इक्वल UPPER अपर, ब्रैकेट ओपन और फिर ब्रैकेट
जो टेक्स्ट आपको लेना है वो टेक्स्ट लेके ब्रैकेट क्लोज। अब आप इसको ऐसे क्लिक करके ऐसे ड्रैग कर देंगे तो आप देखेंगे यहां पर ये पूरा का पूरा जो है चेंज हो जाएगा। और एक बात, अभी आपने अगर नाउ का काम नहीं देखा हो तो आप अभी देख लीजिएगा कि ये अभी कितना बज रहा है, 8/11/2025, टाइम है 11:43। तो अभी थोड़ी देर में आप देखिएगा ये टाइम भी चेंज हो जाएगा। अब हम बात करेंगे लोअर केस की। तो लोअर केस कैसे निकालेंगे लोअर, उसके लिए हम राइट क्लिक करते हैं और न्यू करते हैं, और न्यू करने के बाद फिर यहां पे हम लिख देते हैं लोअर। लोअर, अब लोअर के लिए हमें क्या करना है, इक्वल करना है, और ये हमारा आज का लास्ट फार्मूला होने वाला है। हाँ, यही लास्ट फार्मूला है। इक्वल लोअर, लोअर लिखने के बाद फिर हमें अपने टेक्स्ट को देना है और फिर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देना है। तो आप देखेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पे चेंज हो गया। और ये जो मैं टाइम को बता रहा था अभी आप देख सकते हैं कि सेम टाइम, जो टाइम यहाँ होगा वही टाइम यहाँ होगा, ये ऑटोमेटिक चेंज होता चला जाएगा। इसी तरीके से आप इनको ड्रैग कर देंगे तो सबके लोअर केस निकल के आ जाएंगे। सबके लोअर केस जितने भी आपने यहाँ टेक्स्ट लिखे होंगे सबके स्मॉल लेटर लिखकर यहाँ पर आ जाएंगे। तो उम्मीद है कि आज की क्लास जो 10 फार्मूले हमने टॉप 10 फार्मूले बताए थे जो आप बेसिक क्लास में यूज करते हैं, वो सारे के सारे फार्मूले हमने आपके सामने यहाँ पे डिफाइन किए। हम मिलते हैं मंडे को फिर से नए टॉपिक के साथ, और हम आपको आगे के फिर 10 फार्मूले और बताएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे और बेहतर तरीके से अपने डेटा को कैसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच लाइव क्लास में अंत तक बने रहने के लिए। और एक निवेदन आपसे था कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करें जिससे उन लोगों को भी नॉलेज मिल पाए, क्योंकि ये क्लास पूरी तरीके से फ्री है और फ्री में हम नॉलेज दे रहे हैं। तो आपका सिर्फ इतना ही सपोर्ट चाहते हैं।